जेबीटी की बात करें तो कुछ जिले जो जेबीटी बैच वाइज भर्तियां नहीं कर रहे थे, डिले कर रहे थे, उनमें से 2 ने आज कर दी है। कांगड़ा और सिरमौर ने, दोनों की लिस्ट आ गई है। दोनों को लेकर कल एलिमेंट्री डायरेक्टरेट से चिट्ठी भी इशू हुई थी, तो ये एक अपडेट है। दूसरी अपडेट जो जयपुर से राजस्थान से सुप्रीम कोर्ट केस गया है जेबीटी बनाम बीएड वाला के सेम नेचर का, जिसमें राज्य सरकार की ओर से भी रिप्लाई दायर हुआ है, उस केस में जजमेंट रिजर्व हो गई है सुनवाई पूरी होने के बाद। इसीलिए इस केस में जो सूचना आएगी, जो फैसला आएगा, उसको लेकर सबको उसका इंतजार है। जहां तक बात एनटीटी के ऑर्डर के विरोध की बात है, ये आज एक अपडेट हमें मिला है। कल हालांकि इसी तरह का अपडेट की जानकारी मैंने आपको दी थी कि इसका इफेक्ट क्या होने वाला है, लेकिन इफेक्ट के बाद अब ये जो एनटीटी का ऑर्डर है, इसको लेकर एक प्रतिक्रिया आई है इनके एक संगठन की तरफ से। और ये जो संगठन है, इन्होंने बैठक की है शिमला में, उसके बाद ये प्रतिक्रिया दी है। और प्रतिक्रिया में एक बात बहुत क्लियर है कि जो इनका नाम है संगठन का, हिमाचल प्रदेश निजी शिक्षण संस्थान एवं बेरोजगार कल्याण संघ, इन्होंने राज्य स्तरीय बैठक किया और उसके बाद कुछ सवाल उठाए हैं। पहला सवाल इन्होंने ये उठाया कि जो रेगुलेटरी कमीशन का जो निर्णय है वो गलत है एक तरह से। एनसीटी के कोर्स में एनटीटी मौजूद ही नहीं है, तो फिर उल्लंघन कैसे हुआ जिन्होंने सोसाइटी एक्ट में रजिस्ट्रेशन करके ये कोर्स करवाया, एक उन्होंने ये सवाल पूछा है। और दूसरा सवाल ये पूछा है कि राज्य सरकार इसमें हस्तक्षेप करे, क्योंकि इस तरह से लग रहा है कि जो रोजगार सृजन का एक माध्यम है उसको जो है वो, क्योंकि एनटीटी में बड़े लंबे अरसे से एनटीटी को एनसीटी के कोर्स के शीर्षक में ये मौजूद है ही नहीं, और जो संस्थान इनको कई साल से चला रहे हैं उनको इस तरह से अवैध घोषित करना छात्रों के भविष्य के साथ धोखा है। और ये आयोग ने इस फैसले को जारी करते बार इसको ध्यान में नहीं रखा, ये बात इन्होंने की है। अब आगे इसमें क्या अपडेट है वो आगे आने वाले दिनों में पता लगेगा, लेकिन ये एक प्रतिक्रिया आई है, इसलिए हमने इसकी जानकारी आपको दी। बात करें तमाम शिक्षा विभाग की भर्तियों को लेकर, तो जरूर आज यहाँ पर शिक्षा मंत्री ने ये संकेत दिए हैं कि आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश में जो भर्तियां टीजीटी की जाएगी, जेबीटी की जाएगी, और जो भी कॉलेजेस में लेक्चरर्स के पद भरे जाएंगे उसको लेकर भी मैकेनिज्म बनेगा। और जो भी भर्तियां कोर्ट में लटकी हुई है उन भर्तियों को निकालने के लिए भी जो है वो एक अलग से अब लीगली हम देखें तो लीगली जो है वो एडवाइजर यहाँ पर बनाए जाएंगे, गठित किए जाएंगे। और उसके अलावा जो है वो कोर्ट में शिक्षा विभाग से जुड़े हुए सभी मसलों को सॉल्व किया जाएगा। और टीजीटी की भर्तियों को लेकर सूची उन्होंने तलब कर दी है कि स्कूलों में कितने टीजीटी के पद खाली है। और इसके अलावा ड्राइंग टीचर्स को लेकर, आईटी टीचर्स को लेकर उन्होंने जरूर इस बात पर फोकस किया है कि हिमाचल प्रदेश में जितने भी ड्राइंग के हैं, वोकेशनल टीचर्स की भर्तियां हैं और आईटी टीचर्स की जो भर्तियां काफी लंबे सालों से लटकी हुई है, उन भर्तियों को लेकर भी अलग से मैकेनिज्म बनाया जाएगा। और इतने सालों से आखिर ये भर्तियां क्यों लटकी है, कितने स्कूलों में और कितने ऐसे बेरोजगार बैठे हैं जिन्होंने डिग्रियां की है लेकिन अभी तक उन्हें नौकरियां नहीं मिल पाई है, तो ये तमाम डाटा जो है वो शिक्षा अधिकारियों से तलब किया गया है। और जल्द जो है वो इस पूरे मामले को लेकर शिक्षा मंत्री ने बैठक बुलाई है, जिसमें शिक्षा सचिव है, शिक्षा निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा विभाग के और उच्च शिक्षा विभाग के उनको भी इस बैठक में बुलाया गया है। और शिक्षक भर्ती पर भी जल्द जो है वो प्रोसेस यहां पर शुरू किया जाएगा। और इसके अलावा एनटीटी भर्ती को लेकर एक अच्छी खबर इसलिए नहीं है क्योंकि एनटीटी के टीचर्स ने पहले कि एनटीटी टीचर्स भर्ती के लिए काफी लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था, और ये इंतजार इतना ज्यादा था, 4 साल का इंतजार था। और फिर सरकार बदली तो उसके बाद आप देखिए, क्योंकि सरकार ने पुराने फैसलों को रिव्यू करने का फैसला लिया है और एनटीटी पर भी शिक्षा मंत्री ने आज स्थिति को स्पष्ट किया है और कहा है कि एनटीटी भर्ती को लेकर रिव्यू किया जाएगा और इस भर्ती के प्रोसेस को दूसरी बार जो है वो शुरू किया जाएगा। और उसके बाद इन भर्तियों को रेगुलर करना है, आउटसोर्स के आधार पर करना है या अनुबंध के आधार पर करना है, ये सभी जो है वो स्टडी किए जाएंगे। और छात्र संख्या के आधार पर जो है वो स्कूलों में एनटीटी टीचर्स की भर्ती की जाएगी। और डिप्लोमे को लेकर भी इन्होंने कहा है कि डिप्लोमा एनटीटी टीचर्स का जो डिप्लोमा है जो एक साल का या 2 साल का, तो उसको लेकर उन्होंने कहा कि इसको लेकर जो है वो जल्द जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से भी बैठक की जाएगी और उसमें 1 साल और 2 साल वाले दोनों डिप्लोमा धारकों को राहत जो है वो प्रदेश में
प्रदेश में दी जाएगी। तो ऐसे में कुल मिलाकर आप ये सोचिए कि हिमाचल प्रदेश के शिक्षा विभाग जो कि सबसे बड़ा महकमा है, इस महकमे में टीचर्स भर्ती को लेकर जो है वो आज शिक्षा मंत्री ने, क्योंकि इस कार्यभार संभाल लिया है, बैठक उन्होंने 1-2 दिन में बुला दी है। तो ऐसे में ये सारे मामले यहां पर जरूर सॉल्व होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि नई सरकार है, नए तेवर फ्लेवर में नजर आ रही है। तो यकीनन कि एक अच्छी उम्मीद जो है वो जरूर यहां पर नजर आ रही है, लेकिन हकीकत में कब ये